हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैच जीएस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको पता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले भाग 18 में आपातकालीन शक्तियां हैं। तो आपातकालीन शक्तियों से संबंधित जो भी मुख्य प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं वो सारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एग्जाम के लिए बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी राष्ट्रीय आपात। तो संविधान के भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है जो समय समय पर राष्ट्रपति 3 प्रकार से कर सकता है अगर ऐसी परिस्थिति भारत देश में या राज्यों में उत्पन्न होती है तो। ठीक है, पहली क्या है कि पहली है 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। क्लियर? तो देखिए, जैसी समस्या जिस समय सिचुएशन होगी वैसे आपात लगाए जाते हैं। ठीक है, ये शक्तियां सभी किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपात तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति शासन। तो बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो परीक्षा में हर वनडे एग्जाम में, टेट, सुपर टेट, ठीक है, अदर एग्जाम, पुलिस, यूपीपी एंड अदर जितने भी आपके वनडे एग्जाम हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आता है, आप लोग गलत ना करें, इसलिए बहुत ध्यान से क्लास को देखिएगा कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राष्ट्रपति शासन, तो पहला आधार बनेगा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन कौन लगाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएगा। कहाँ लगाएगा? राज्यों में। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? तो राज्यों में लगता है। एक राज्य में लग सकता है या एक से अधिक राज्यों में एक साथ लगाया जा सकता है। भारत में 10 राज्यों में, 9 राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है पूर्व में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो राष्ट्रपति शासन लगता है, कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। कहाँ लगेगा? राज्यों में। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति जो शासन लगता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा, ये परीक्षा में आता है। तो अनुच्छेद अगर आपसे पूछें तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाता है। क्यों लगाता है? आधार समझ लीजिए। ठीक है, क्यों लगाता है आपको पता है? राष्ट्रीय आपात जब लगता है जब, ठीक है, संसद भंग होती है, और ये लगता है जब विधानसभा भंग होती है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखिए, ऐसा इसलिए होता है, संविधान में इसके 2 आधार बताए गए हैं। ठीक है, 356 को लागू करने के 2 आधार बताए गए हैं। दोनों आधार आप ओरली ठीक से समझ लीजिएगा। पहला आधार ये है कि 356 अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो पहला आधार ये है कि हर राज्यों में राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल सूचना दे दे राष्ट्रपति को या किसी अन्य कारणों से सूचना मिल जाए राष्ट्रपति को कि राज्य में संवैधानिक तौर पर शासन नहीं चलाया जा रहा है, व्यक्तिगत रूप से चलाया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति को लगेगा कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तब भी राष्ट्रपति वहाँ पे क्या लगा देगा? राष्ट्रपति शासन लगा देगा। पहला आधार समझ गए। पहला आधार ये है कि उस राज्य की राज्य सरकार संविधान के द्वारा, ठीक है, राज्य का संचालन न करे और अपने मनमाने ढंग से करे, ठीक है, व्यक्तिगत ढंग से करे, तो वहाँ पे राष्ट्रपति क्या लगा देगा? राष्ट्रपति शासन लगा देगा। क्लियर? पहला आधार हो गया। दूसरा आधार है हमारे देश में भारत सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो राज्यों की अच्छाई के लिए बनाती है, संविधान के दायरे में रहकर बनाती है। ठीक है, ठीक है, तो भारत सरकार अगर कोई कानून बनाती है और राज्यों को लागू करने के लिए कहती है और राज्य उसको न लागू करें, अपने मन से, ढंग से, व्यक्तिगत रूप से शासन करें, ठीक है, तब भी राष्ट्रपति को लगेगा कि यहाँ की राज्य सरकार जो है संवैधानिक तौर पर कार्यरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो कितने आधार हैं? 2। पहला, संविधान के द्वारा राज्य में संचालन सरकार का ना होना। दूसरा है केंद्र सरकार के कानूनों का पालन ना करना, तब भी क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? 356 के तहत। कहाँ लगेगा? राज्यों में। एक राज्य में भी लग सकता है, एक से अधिक राज्यों में भी लग सकता है। कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, आप देखिए फट से अगली कहानी। भारत में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अब तक,
ठीक है, 100 प्लस या 125 प्लस के तक हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? 125 बार से भी अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है 1950 से अब तक। क्लियर? अब देखिए, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पहली बार भारत में कहाँ लगा था? ध्यान रखिएगा। एक चीज और समझ लीजिए, राष्ट्रपति पहली बार शासन लगाने से पहले समझ लीजिए, ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाएगा कौन? तो आपको पता ही है, राज्यों में राष्ट्रपति लगाएगा और 1 माह के लिए या 2 माह के लिए लगाता है। उसके बाद 2 माह के अंदर संसद में इसे 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। फिर ये 6 माह तक बढ़ जाएगा, फिर 6 माह से 1 साल तक बढ़ जाएगा, 1 साल से 1 साल करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम राज्यों में राष्ट्रपति शासन अगर पूछ लें कितने माह तक लगाया जा सकता है, ठीक है, तो अधिकतम हो जाएगा आपका कितना? अधिकतम 3 वर्ष। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है तो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। उसके बाद चुनाव करवाना क्या है? अनिवार्य हो जाएगा। न्यूनतम तो 1 माह भी लग सकता है, 6 माह भी लग सकता है, लेकिन अधिकतम तो देखिए 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 356 का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? पहली बार तो देखिए, पहली बार 356 का प्रयोग 20 जून 1951 को पंजाब में हुआ था। ठीक है, तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? पंजाब में। ठीक है, और तुरंत पश्चात दूसरी बार अगर पूछ लें, दूसरी बार लगाया गया था आपका केरल में। केरल में लगाया गया था 1959 में, दूसरी बार केरल में, तत्पश्चात तो पहली बार लगाया गया था पंजाब में। क्लियर हुआ? और देखिए, भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कहाँ हुआ है? सर्वाधिक बार अगर पूछें भारत में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में हुआ है 10 बार। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कहाँ हुआ है? यूपी में 10 बार। और सबसे कम अगर पूछ लें आपसे कहाँ हुआ है, सबसे कम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो सबसे कम या ना के बराबर हुआ ही नहीं है, वो है तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना में अभी तक जो है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग नहीं हुआ है, यह सबसे कम हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 10 बार कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? 20 जून 1951 को पंजाब में। उसके बाद हुआ था केरल में। राष्ट्रपति शासन कितने वर्ष तक अधिकतम लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। कहाँ लगेगा? राज्यों में। कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। क्लियर हुआ? क्यों लगाएगा इसका रीजन भी हमने बता दिया, 2 रीजन होंगे जिसकी वजह से ये लगाया जा सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेक्टेड पॉइंट आपको बताए गए। इसके अलावा परीक्षा में पूछे नहीं जाते वनडे एग्जाम में कुछ भी, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। मिटा रहे हैं, आगे देखिए। अगला जो हमारा आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल हम लोग देखते हैं। वित्तीय आपातकाल कब लगता है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति ही लगाता है। वित्तीय आपात लगता जब है जब हमारे देश में आर्थिक मंदी आ गई हो, बहुत तेजी से, ठीक है, मंदी आ गई हो, तो क्या होगा, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके वेतन में भी कटौती कर दी जाती है। फाइनेंस क्राइसिस जब हो जाता है देश में, ठीक है, तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ध्यान से देखिए, अगला जो है हमारा इमरजेंसी, वो वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल, ठीक है। वित्तीय आपातकाल भी कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएगा। और राष्ट्रपति लगाएगा तो अनुच्छेद कौन सा प्रयोग करेगा? 360 के तहत। तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत प्रयोग होता है। लगाएगा कौन? राष्ट्रपति, क्योंकि सभी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। जो वित्तीय आपातकाल है ये हमने कहाँ से लिया है? ठीक है, वित्तीय जो है हमारा ये कहाँ से आया? फाइनेंस क्राइसिस ये हमारा आया है अमेरिका से। अगर पूछ लें किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। भारत में अगर आर्थिक मंदी आ जाए, समस्या पैसे किया जाए, तो देश में लग जाएगा 360 अनुच्छेद, जिसमें है वित्तीय आपातकाल। इसमें बड़े अधिकारियों के वेतन कट जाएंगे, ठीक है, कम वेतन कर दिया जाएगा, भत्ते में कटौती आ जाएगी, ठीक है। तो 360 लगता है हमारे देश में। हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण हमने किया है कहाँ से? अमेरिका से। अब तक वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लग चुका है? ठीक है, तो देखा होगा हमारे देश में जीएसटी लगी, नोटबंदी हुई और बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन हमारे देश में क्या नहीं लगा? ठीक है,
राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है अभी तक। कितनी बार? एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लें निम्नलिखित में से 3 आपको पढ़ाए गए हैं, तीसरा ही चल रहा है, किसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग, ठीक है, भारत में अभी तक नहीं किया गया है। क्लियर हुआ? तो भारत में किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है? 360 का। तो भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया। अगर पूछ लें कितनी बार लगाया गया तो एक बार भी नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखो बहुत तेजी से। तो वित्तीय आपातकाल जो है 360 अनुच्छेद के तहत लगता है, हमारे देश में अभी तक कभी भी लगाया नहीं गया है। ठीक है, और कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। हमने किस देश से लिया है? तो अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, आप समझ गए होंगे। राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है। ठीक है, और अब तक सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में लगा है, सबसे पहले पंजाब में लगा था, उसके बाद केरल में, सबसे कम तेलंगाना छत्तीसगढ़ में लगा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न परीक्षा में तो आप ऐसे ही फटाफट आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे भाग 18। भाग 18 जो है आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है, और भाग 18 में हम लोग राष्ट्रीय आपात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पहली क्लास में, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग भाग 18 का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात को डिस्कस किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यही चीज़ें आपकी परीक्षा में आएंगी, यही सफलता दिलाएंगी। तो आपको जोर और जोश से पढ़ना है, हर चीज़ को याद रखना है, क्लियरिटी से याद रखना है। 2 से 3 बार लेक्चर को देखिए, आराम से आपको पूरा भाग 18 याद हो जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन फंस रहे होंगे आपके बाद परीक्षा में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक भी शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।